जय श्री कृष्णा बच्चों। जैसा कि किताबें ज्ञान का सागर है, उसी ज्ञान के सागर में से मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ। उस कहानी का नाम है एक घड़ा बुद्धि। चलो शुरू करें। एक बार किसी राजा ने अकबर के पास अपना दूत भेजा। दूत ने आकर अकबर से कहा, महाराज, हमारे महाराज को एक घड़ा बुद्धि चाहिए। यदि आप हमें एक घड़ा बुद्धि देंगे तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। यदि नहीं दे सके तो आप अपना राज्य हमें दे दें। यह सुनकर बादशाह अकबर चिंता में पड़ गए। दरबार में बैठे सभी सभासद चुप हो गए। सभी के सिर झुके हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या करें? बीरबल ने कहा, महाराज, चिंता ना करें। मैं 6 महीने में एक घड़ा बुद्धि बना लूंगा। बादशाह ने दूत से कहा, सुनो दूत, हम तुम्हारे महाराज को 6 महीने में एक घड़ा बुद्धि भेज देंगे। बीरबल ने बादशाह से 6 महीने की छुट्टी ले ली। साथ ही 6 महीने का वेतन तथा बुद्धि बनाने के लिए 1000 अशर्फियां भी ले ली। घर आकर दूसरे दिन सुबह बीरबल ने अपने बगीचे में काशी फल के बीज बो दिए। समय आने पर बीज उग आए। काशी फल की बेल पर छोटे छोटे फल लगने लगे। बीरबल ने एक छोटे मुंह वाला पक्का घड़ा लेकर उसे बेल के पास टेढ़ा करके रख दिया। फिर बेल पर लगे एक छोटे काशी फल को घड़े के मुंह के अंदर कर दिया। धीरे धीरे काशी फल बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह घड़े में पूरी तरह फंस गया। बीरबल ने काशी फल की बेल का वह हिस्सा काट दिया जिससे घड़े वाला काशी फल जुड़ा था। फिर घड़े का मुंह अच्छी तरह बंद किया और घड़े को कपड़े में लपेटकर सजा दिया। बीरबल ने एक चिट्ठी लिखकर साथ ले ली। बादशाह को घड़ा और चिट्ठी देकर कहा, लीजिए महाराज, एक घड़ा बुद्धि। अकबर ने अपने दूत के हाथों बुद्धि का घड़ा और चिट्ठी उस राजा के पास भिजवा दी जिसका दूत उनके राज्य में आया था। उस राजा ने कपड़ा हटाकर घड़े को देखा। इसके बाद उसने वह चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, महाराज, आप इस घड़े में से बुद्धि निकाल लीजिए। यह साधारण घड़ा नहीं बल्कि बुद्धि बनाने का अद्भुत यंत्र है। ध्यान रखें, हमारा यंत्र टूटने ना पाए और आप बुद्धि को काटकर ना निकालें। इसे साबुत ही निकाला जाए। बुद्धि निकालकर आप हमारा यंत्र वापस कर दें। चिट्ठी पढ़कर राजा चकरा गया क्योंकि घड़े और काशी फल में से केवल एक ही साबुत बच सकता था। यदि काशी फल साबुत निकालना था
तो घड़ा तोड़ना पड़ता, और यदि घड़ा साबुत रखना था तो काशी फल काटना पड़ता। उस राजा ने अपनी हार मान ली। अकबर ने खुश होकर बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की बुद्धिमानी ने अकबर को भयंकर संकट से बचा लिया था। देखा बच्चों, बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो किसी भी उलझन, किसी भी परेशानी से को सुलझाया जा सकता है। तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और परेशानियों से बचें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें, और इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।